अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा जो टॉपिक है ना जी, वो शायद मैं फ्रीक्वेंटली ज़ुबानी इतना ना बोल सकूं, इसलिए मैंने कुछ सहारा लिया, कुछ पेपर्स लिखे हैं अपने सामने, कुछ शेड्स लिखे हैं, तो मैं देख देख के बोलूँगा। आज का हमारा टॉपिक है आबादी का एटम बम, कि आबादी जो है वो कैसे कम होगी। कोशिश करनी चाहिए, बाकी जो अल्लाह का हुक्म। अब जो इस दुनिया में आ गए हैं वो तो बिस्मिल्लाह, सत्य खैरा, लेकिन मज़ीद ना आए या कम आए, बात यह है बड़ी कौमों ने तो इस मामले की नज़ाकत को समझते हुए इस मामले पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया। जिसकी मिसाल हम चाइना की ले सकते हैं कि उन्होंने अपनी आबादी को काफ़ी कंट्रोल कर लिया। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी थी वो, तो उन्होंने तो काफ़ी कंट्रोल कर लिया। लेकिन हम अपने वसाइल के हिसाब से बहुत पीछे हैं। हमारे वसाइल इतने नहीं हैं कि हम इतनी बड़ी आबादी को पाल सकें। अब जो हालिया मरदमशुमारी हुई है उसके मुताबिक हमारी आबादी इस वक्त जो कागज़ों में दिखाई है 24 करोड़ 10 लाख है। मेरा ख्याल है ये आबादी इससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन जो कागज़ों में शो की है हमारी गवर्नमेंट ने वो 24 करोड़ और 10 लाख है। हमारी मईशत इतनी बड़ी आबादी का बोझ है वो नहीं संभाल सकती। हम हैं तीसरी दुनिया के बासी, यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के रहने वाले, और हमारा मिशन बस यही है जी, बच्चे पे बच्चा, बच्चे पे बच्चा, बच्चे पे बच्चा। ये नहीं देखना क्या यार ये अफोर्डेबल है हमारे लिए, हमारी तनख्वाह या हमारा कारोबार, या इसमें हम उनकी सही अच्छी तरबियत तलीम व तरबियत कर सकते हैं या नहीं। लेकिन हम लोग इस मामले की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे कि हमने इनकी तरबियत भी करनी है, तालीम भी देनी है, और एक अच्छा पाकिस्तानी शहरी इनको बनाना है। इस तरफ हमारा ध्यान कम है। तो पहली बात तो यह है कि क्या वाकई हमें ज़रूरत है मज़ीद आबादी की। इस जवाब में तो हम कोसों दूर हैं, हमें वाकई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आबादी की जो ज़्यादती है ये मईशत पर बोझ है। दूसरे लफ्ज़ हम ये कह लें कि अपनी रोटी पूरी नहीं होती तो बच्चों की लाइन हमने लगाई है, ये गलत है। बेटी अल्लाह ताला की रहमत होती हैं, तो हम लोग एक लड़का लाने के लिए बेटियों की लाइन लगा देते हैं, ये भी गलत है। इनकी तालीम और तरबियत और इनको कैसे पालना पोसना, इससे कतई नज़र हमारा ध्यान जो है वो बेटे की तरह से, बेटा ही कहना चाहिए। जब एक बेटा आया तो फिर ये होता है जी कि जोड़ी होनी चाहिए, ये जोड़ी अल्लाह मियाँ जोड़ी मिला दे, अल्लाह मियाँ जोड़ी बना दे, तो ये चीज़ गलत है। अच्छा, ये ऐसा क्यों हो रहा है? हम अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। हमारा तवक्कल जो है, हमारा तकवा जो है वो बहुत पीछे रह जाता है। हम इससे ये समझते हैं कि हम बेटा होगा तो हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा, 2 बेटे होंगे तो और ज़्यादा सहारा बनेंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे तो और ज़्यादा सहारा होंगे। यहाँ हालांकि ये गलत है। मैंने ऐसे ऐसे घराने देखे हैं जहाँ पर 4-4 बेटे हैं और माँ बाप फिर भी बुढ़ापे में आके गैर महफूज हैं, कोई उनको रखने के लिए तैयार नहीं है, और बड़ी सख्त तकलीफ़ में वो अपना बुढ़ापा गुजारते हैं। और या तो वालिदैन की उनके साथ बनती नहीं है, या फिर बेटे सारे बाहर चले जाते हैं, वालिदैन पीछे अकेले रह जाते हैं। तो जिन्होंने अपने सारा ज़िंदगी अपना सब कुछ जो है बेटों पे कुर्बान किया होता है, वो फिर आखिर में आकर मियाँ बीवी दोनों देखते हैं कि हमारे पुत्र कितने गए जिन्होंने साड़ा सहारा बनना से। तो पहली बात तो ये है कि हम लोग तहफ़्फ़ुज़ का मतलब हम लोग गैर तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। हम समझते हैं कि शायद बेटे ज़्यादा होंगे तो हमारी खिदमत होगी बुढ़ापे में, हालांकि ये गलत है। तो हर इंसान को बुढ़ापे में तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। अब जो दूसरे मुल्कों के वाले हैं उन्होंने तो अपना सिस्टम बना लिया है कि वो ओल्ड हाउस बना लिया है उन्होंने, जहाँ पे सारे बूढ़े जब इकट्ठे हो जाते हैं, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं वो गवर्नमेंट के पैसों पे। वो ज़ाहिर जो टैक्सेस से गवर्नमेंट ने पैसा इकट्ठा किया हो तो उससे उनके ओल्ड हाउसेस चलते हैं, और बड़ा अच्छा सिस्टम है वहाँ पे कि वो सारा उनका मैनेज करते हैं ओल्ड हाउसेस को, और उसमें भी कमी महसूस नहीं होती। उनकी हर चीज़ से, हर तरीके से उनकी देखभाल की जाती है उन बूढ़ों की। हमारे यहाँ भी इस किस्म का रिवाज नहीं है। तो हम लोग एक सहारे के चक्कर में आबादी का इजाफ़ा करते हैं। यहाँ पर आकर हमारा ईमान कमज़ोर हो जाता है।
मैं समझता हूँ कि अगर बुढ़ापे में ख्वारी लिखी है ना, तो 4-4 5-5 बेटों के होते हुए भी बुढ़ापा ख्वारी में गुजरता है। अगर आपके किस्मत में ख्वारी नहीं लिखी हुई तो एक भी बेटा ना हो तो आप बड़ी अच्छा बुढ़ापा आप गुजारते हैं। भाई कई मिसालें मैंने माशरे में देखी हैं। तो बस तकवा अख्तियार करें, अल्लाह पर भरोसा रखें और मुल्क की मईशत से ना खेलें। ये खेलने वाली बात है ना कि आप आबादी में इजाफ़ा किए जा रहे हैं। जो किस्मत में लिखा है वही होगा। हम लाख तरले ले लें, हम लाख इधर उधर आएँ बाएँ शाएँ कर लें, लेकिन जो किस्मत में लिखा है वही होना। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमती सतह पर इस मामले में एमरजेंसी जैसी बाकी कौमों ने किया है, ये नाफिज करने की ज़रूरत है। और तरबियती इदारे, लेक्चर्स, मसाजिद व मजालिस में इन पर एहतमाम होना चाहिए, इन किस्म का कि आबादी को कैसे रोकना। तो इस पे ठोस सॉलिड एक काम करना चाहिए, इस पर वर्क करना चाहिए बहुत ज़्यादा। और लोगों को तरबियत दे देनी चाहिए कि बच्चे कम पैदा करें। यकीन जाने अगर हमने इस मामले की तरफ तवज्जो ना दी तो ये जो आबादी का बम है ये बहुत जल्द फटने वाला है हमारे मुल्क में। वसाइल हमारे पहले ही कम है, मईशत हमारी बहुत कमज़ोर है, रुपया हमारा नीचे गिरता जा रहा है और आबादी हमारी जो है वो बढ़ती जा रही है। यानी एक चीज़ पे हमने खूब तरक्की की है कि आबादी आबादी आबादी, इस पे हमने खूब तरक्की की है। दूसरे मामले में हम बहुत पीछे हैं। तो अगर ये आबादी वाला बम फट गया तो यकीन माने कि हमें जान के लाले पड़ जाएंगे, हमें अपने आप को कायम रखना मुश्किल हो जाएगा। आइए इस तरफ तवज्जो दें कि सबसे पहले आबादी को कम किया जाए और हुकूमत इस मसले को मसला समझे, इस पर बाकायदा तवज्जो दे, बहुत ज़्यादा तवज्जो, कि मुल्क की आबादी जो है ना वो हमने कंट्रोल करनी है और अपने वसाइल के मुताबिक अपने बच्चे पैदा करने हैं। आपका बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।